आज़ादी के बाद भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले दिए हैं जिससे हमारे संविधान की अच्छे तरीके से व्याख्या हो सकी। लेकिन इसमें से एक केस बहुत अहम है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि अभी तक की देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने इस केस को सुना था। इस केस का नाम है केशवानंद भारती केस। आप सोच रहे होंगे ये केस क्या है, केशवानंद भारती कौन थे, सुप्रीम कोर्ट का इस केस को लेकर क्या फैसला था, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। केशवानंद भारती का जन्म साल 1940 में हुआ। इनकी माता का नाम पद्मावती अम्मा और पिता का नाम मंचत हाया श्रीधर भट्ट था। इनको बचपन से ही भक्ति और पूजा पाठ पसंद था, इसलिए इन्होंने 19 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया और ये एक भिक्षु बन गए। साल 1961 में केशवानंद जी केरल के केसरगोड जिले में स्थित एक नीर मठ के अध्यक्ष बनाए गए और 2020 में अपनी मृत्यु तक उस मठ के हेड के रूप में काम किया। होता क्या कि केरला सरकार लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1969 लाती है। इसमें मुख्य रूप से यह था कि सरकार किसी भी धार्मिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। इसके कारण एंडियर मठ की कुछ जमीनें भी जा रही थी। इसके बाद केशवानंद भारती 25 मार्च 1971 को आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन डालते हैं और केरल सरकार के अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देते हैं। केशवानंद भारती आर्टिकल 25 जो किसी भी धर्म को स्वीकार करने की आज़ादी देता है, साथ ही आर्टिकल 26 जो हमें धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने का अधिकार देता है, इसके साथ ही आर्टिकल 31 जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार देता था, जिसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा केवल कानूनी अधिकार कर दिया गया, मुख्य रूप से इन तीनों अधिकारों का उल्लंघन बताते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। इसके बाद इस केस में अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठती है, जिसमें असम सीकरी जी, हेगड़े जी, मुखर्जी जी, सहलाज जी के साथ 9 और जज बैठते हैं। केशवानंद भारती की तरफ से एनएम पालकीवाला अपना पक्ष रखते हैं। बेंच बैठने के बाद बेंच इन मुद्दों पर विचार करती है, जिसमें पहला कि 24वां संविधान संशोधन 1971 सही है कि नहीं। इसके साथ ही 25वें संविधान संशोधन की वैधता को चेक करना, मुख्य रूप से ये सब शामिल था। इधर ये सब तो चल ही रहा था कि उधर केरल सरकार एक और लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1971 ले आई। इस केस की सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 से शुरू होती है। 68 दिनों की सुनवाई के बाद इस केस की सुनवाई 23 मार्च 1973 को खत्म होती है। इस केस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि अटॉर्नी जनरल ने 71 देशों के प्रोविजन को एनालिसिस किया था। 24 अप्रैल 1973 के दिन बेंच अपना फैसला सुनाती है और सरकार अपने फैसले में कहती है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करता हो। इसके साथ ही बेंच ने 24वें संविधान संशोधन को सही ठहराया। इसके साथ ही बेंच ने 25वें संविधान संशोधन के एक भाग को इंट्रा वायरस तथा दूसरे भाग को अल्ट्रा वायरस कहा। अब ये फैसला तो मील का एक पत्थर साबित होता है, लेकिन केशवानंद भारती ये केस हार जाते हैं और अपनी जमीन नहीं बचा पाते। आप सोच रहे होंगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसके बारे में अदालत ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा और बताया कि आगे अदालत समय समय पर स्पष्ट करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा उस समय के सीजीआई सीकरी जी ने संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को बताया था, जिसमें पहला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन और चौथा है संविधान का फेडरल कैरेक्टर। ये सभी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें।